आज रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित मां भारती के वीर सपूत नामक इस कार्यक्रम में आप सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश हर तरह से महफूज है। कहा जाता है कि आज़ादी वह विरासत है जिसको प्राप्त करने के लिए ही हमें बलिदान नहीं करना होता, बल्कि उसको बनाए रखने के लिए भी, उसको संजोए रखने के लिए भी समय समय पर हमें बलिदान करना होता है। आज अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं, हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण है, तो इसका सीधा अर्थ है कि कोई है जो उसकी कीमत चुका रहा है, और वह कोई और नहीं बल्कि हमारी सेनाओं के वीर जवान ही हैं। साथियों, हमारे देश में बाहरी आक्रांताओं और शत्रुओं से समाज की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक महान विभूतियां जन्म लेती रही हैं। महाराणा प्रताप से लेकर वीर शिवाजी और भगवान बिरसा मुंडा से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां तक इतिहास में अनेक ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी के दीवानों को किसी ने अपना बलिदान करने के लिए शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने ऐसा किया नियम या कानून की किताब में पढ़ा नहीं था कि देश की सेवा में उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। बावजूद इसके अपनी अंतः प्रेरणा से उन लोगों ने न जाने कितने जुल्म सहे, कितना त्याग किया और हमारे लिए एक विरासत छोड़ गए जिसे हम आज आज़ादी कहते हैं। और उस विरासत को संभालने में जिन जिन लोगों का सबसे अहम योगदान है, उनमें हमारी सेनाएं अग्रणी हैं। साथियों, आज़ादी के बाद से ही हमारी सेना के वीर जवानों ने किन किन हालातों का सामना करते हुए देश को सुरक्षित रखा है, उसका पूरा वर्णन करना बेहद कठिन है। चाहे भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में जीत हासिल करना हो, या फिर सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने बड़ी मुस्तैदी से चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप सभी अवगत हैं कि इस दौरान हमारे बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान भी दिया है और कई सैनिक अक्षम भी हुए हैं। परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों को जो मानसिक संताप सहना पड़ता है, उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसलिए हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों के सहयोग में आगे आएं। जिस तरह हमारी सुरक्षा का दायित्व हमारे सैनिकों पर है, उसी तरह उनके और उनके आश्रितों का उत्तरदायित्व हम सब के ऊपर है। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आम नागरिक हों या हमारे उद्योग, व्यापार, सभी के लिए सुरक्षा यह पहली जरूरत होती है। और जब हम यह मानते हैं कि किसी भी समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के प्रति समाज के सभी वर्गों की अहम जिम्मेदारी है। आज का यह आयोजन इसी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन का ही एक माध्यम है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति हमेशा से सामुदायिक संस्कृति रही है। यहाँ देश और समाज के वेलफेयर के प्रति समर्थ लोगों के सहयोग की बड़ी पुरानी परंपरा मिलती है। प्राचीन काल में दधीच या कर्ण जैसी महान विभूतियाँ हों, या मध्यकाल में भामाशाह या रहीम, सभी समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने योगदान के लिए वे जाने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी अनेक दानदाताओं ने आज हम उनकी सेवा, समर्पण और सहयोग के कारण उन्हें याद करते हैं। वह चाहे घनश्याम दास जी बिरला हों, या जमनलाल जी बजाज हों, या फिर जमशेद जी टाटा हों। इन सभी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक रूप से अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है। न केवल स्वतंत्रता संग्राम में,
बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी हुए युद्धों में आम जनता द्वारा हमारी सेनाओं को किए गए सहयोग के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें आज भी ऊर्जा से भर देते हैं। सन 1962 के युद्ध में राष्ट्र के आह्वान पर इस देश की जनता ने दिल खोलकर दान किया था, जिससे हमारे सैनिकों के अस्त्र शस्त्र से लेकर वस्त्र तक की कुछ आवश्यक व्यवस्था हो सकी थी। हमारी माताओं, बहनों और बहुओं ने अपने गहने और लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी हमारी सेनाओं के लिए दान कर दी थी। इसी तरह 1971 के वार में पाकिस्तानी सेना द्वारा भुज में स्थित हमारी एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप को तोड़ दिया गया था, जहां से हम यदि अपनी फाइटर प्लेन को फ्लाई कराना चाहें तो वह भी संभव नहीं हो पा रहा था। तो एयरफोर्स के आह्वान पर माधापुर गांव के 300 लोगों ने लगकर उस एयर स्ट्रिप को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी, जो 300 की संख्या थी उसमें अधिकांश महिलाएं थीं, जिन्होंने कि एयर स्ट्रिप को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखते ही देखते एयर स्ट्रिप फिर से तैयार हो गई और हमारे फाइटर जेट फिर से उड़ान भरने लगे। उसके बाद क्या हुआ उसे बताने की जरूरत यहां नहीं है। यह है राष्ट्र के प्रति हमारी भावना। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने देश के जवानों के लिए अपना बहुत कुछ अर्पित कर दिया। जब मैं गृह मंत्री था तब इन्हीं सबसे प्रेरित होकर मैंने एक पहल शुरू की थी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों और जवानों के कल्याण और उनके उत्साहवर्धन के लिए हमने भारत के वीर नामक एक पहल शुरू की थी। इसमें कारपोरेट, फिल्म और खेल जगत के लोगों के साथ साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और मैं कहना चाहता हूं, उसमें हमें लोगों का अप्रत्याशित सहयोग प्राप्त हुआ था। कहना मैं ये चाहता हूं कि अपने देश और देश की सुरक्षा में तैनात वीर सपूतों के लिए कुछ न कुछ करने की परंपरा हमारे देश में लंबे समय से रही है। आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड भी हमारी ट्राई सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण फंड है, जिसमें एक डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से कोई भी हमारी सेनाओं के परिजनों को यथासंभव सहयोग कर सकता है। साथियों, आपका एक छोटा सा सहयोग बाकी लोगों के सहयोग से मिलकर कितना बड़ा बन सकता है, जिसका बहुतों को अंदाजा भी नहीं होगा। हमारी आर्म्ड फोर्सेज के सहयोग करने की ड्यूटी कोई लीगली इनफोर्सेबल ड्यूटी नहीं है, जिसका प्राविधान किसी रूल बुक में किया गया हो। इसका प्राविधान बस एक ही जगह है, वह है हमारी आत्मा, वह है हमारा मन। अपने राष्ट्र के रक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें बड़े और खुले मन से आगे आना चाहिए। यह हमारा नैतिक के साथ साथ यह राष्ट्रीय दायित्व भी बनता है। साथियों, बड़े और खुले मन की चर्चा यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटे मन से लोग जब कभी ऐसे सामाजिक या राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करते हैं तो उनके मन में अभिमान आ जाता है। उन्हें लगता है जो कुछ भी हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूँ, जबकि समाज और राष्ट्र कार्य में किसी अहम का या किसी मैं के भाव का कोई स्थान नहीं है। जिस समाज से हमें इतना कुछ मिला है उसमें से थोड़ा सा वापस कर देने में अहम किस बात का, क्योंकि हम समाज को वही वापस कर रहे हैं जो हमने उससे लिया है। हमसे जितना भी बन पड़े हम अपने समाज को वापस लौटाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हाँ, जब अपने सैनिकों या उनके परिजनों के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो हमें कहीं न कहीं यह ना लगे कि हम चैरिटी कर रहे हैं या कोई हम एहसान कर रहे हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए जो कुछ भी किया उसकी कीमत तो कभी चुकाई ही नहीं जा सकती है। इसलिए देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी यह मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। एक कृतज्ञता के भाव से, एक समर्पण के भाव से, एक अपनत्व के भाव से हमें आगे आना चाहिए और हमारे सैनिकों और उनके परिजनों के लिए यथासंभव कुछ न कुछ करने का हमें प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि जब रहीम लोगों को दान दिया करते थे तो अपनी निगाहें नीचे कर लिया करते थे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे इसका कारण पूछा
तो उन्होंने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया। आपने वह दोहा निश्चित रूप से सुना होगा, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो कोई और है, यानी ईश्वर है जो दिन रात दे रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें अनायासी शर्म से झुक जाती हैं। कहना मैं यह चाहता हूं कि हमें व्यक्तिगत या संस्थागत यश, प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना से ऊपर उठकर अपने देश, अपने समाज और अपने सैनिकों के कल्याण के लिए काम करना है। इस राष्ट्र ने हमें बहुत कुछ दिया है साथियों, अब हमारी बारी है कि राष्ट्र को हम भी कुछ अर्पित करें। हमारे राष्ट्र की प्रगति यात्रा में किसी और को लगे न लगे, पर हमें स्वयं यह लगना चाहिए कि हम इस यात्रा में फ्री राइडर नहीं हैं। हम इस यात्रा में फ्री राइडर नहीं हैं, बल्कि इस यात्रा में हम एक रेस्पॉन्सिबल राइडर हैं। नेशन बिल्डिंग में हमारी सक्रिय भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करना यह हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं समस्त देशवासियों से आर्म्ड फोर्सेज के लिए शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ने का आग्रह करता हूं, और मैं देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले वीर सपूतों की स्मृति को नमन करते हुए, और साथ ही अमिताभ बच्चन जी ने गुडविल एम्बेसडर बनना स्वीकार किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।